So hi everybody, I am Mansi Sehgal, your fashion influencer. So today's video is really special because I'll discuss today about what is OBE. OBE का मतलब होता है ओपन बुक एग्जामिनेशन। इट मीन्स जो अभी जिस मोड से इट मीन्स स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं हर जगह पर। सो अब OBE के एग्ज़ाम DU के दिसंबर में स्टार्ट होने वाले हैं, तो दैट्स वाई मैं ये वीडियो बना रही हूँ। एंड क्विकली मैं आपको ये बताऊँगी कि OBE में आप कैसे आंसर करें अपने एग्ज़ाम में और कैसे गुड स्कोरिंग आप कर सकते हैं। सो बेसिकली इन ओपन बुक एग्जामिनेशन ना स्टूडेंट्स आर एबल टू असेस देयर नोटबुक्स, देयर नोट्स, देयर पर्सनल नोट्स, देयर टेक्स्ट, तो कुछ भी, इवन इंटरनेट। सो आप वहाँ से जो है अपनी हेल्प ले सकते हैं, अपने अदर रिसोर्सेज से भी। OBE का मतलब ये होता है कि आप हेल्प ले सकते हैं किसी भी रिसोर्सेज से जहाँ आपके नोट्स अवेलेबल हैं। सो वहाँ से आपको ये सब चीज़ें बेसिकली देख कर लिखनी है। सो बेसिकली जो OBE ही होता है उसको हम बोलते हैं ओपन बुक एग्जामिनेशन। ओपन बुक एग्जामिनेशन में आप लोग क्या करते हैं, आपके सामने बुक्स होती हैं, नोट्स प्रोवाइड होते हैं, सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड होता है, उसमें से देखकर आपको एग्ज़ाम देना है कि कौन से आंसर्स आपके बेस्ट हैं जो आप लिख सकते हैं उसके अंदर। सो बेसिकली एक हेल्प मिल जाती है आप लोगों को किसी रिसोर्सेज से, अपने जो आपकी नोट्स हैं, नोटबुक्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, मतलब बेसिकली उसमें से आप लोगों को एग्ज़ाम देना है। बट ये एग्ज़ाम वैसे ही देना है आप लोगों को, बट जैसे आप नॉर्मली देते आए हैं अभी तक एग्ज़ाम, बट OBE थोड़ा सा डिफरेंट है। बट इसके अंदर कुछ चीज़ें, पॉइंट्स हैं जो मैं क्विकली आपको बताने वाली हूँ, जो आपको माइंड में रखनी है ड्यूरिंग और ओपन बुक एग्जामिनेशन। कुछ पॉइंट्स जो आपको अपने माइंड में रखने हैं, उसमें से फर्स्ट पॉइंट है कि आपका सब्जेक्ट कौन सा है। अपने सब्जेक्ट को एक ओवरव्यू करके रखिए। फॉर एग्जांपल अगर आपका फिलॉसफी का एग्ज़ाम है या फिर आपका कोई अदर एग्ज़ाम है, तो उसमें से पूरा आपको ओवरव्यू करके रखना है कि यहाँ पे मेरी ये चीज़ें हैं, ये मेरा सिलेबस है। एक बार पता होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम भी वही दे सकता है जिसको पता हो कि ये सब सिलेबस में है और ये सब चीज़ें आएंगी। अगर आप लोग रिसोर्सेज का यूज़ भी कर रहे हैं तो बेसिकली आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ ये सब चीज़ें हैं, क्योंकि देख कर भी वही लिख पाएगा जिससे पता होगा कि हमारे नोट्स यहाँ हैं, ये वाले आंसर्स यहाँ पर हैं। इंपॉर्टेंट सेकंड टिप ये है कि जो आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो आपको लग रहा है कि टॉपिक पॉइंट्स, ये वाले टॉपिक जो है हमारे बहुत इंपॉर्टेंट और ये क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे एग्जाम में, तो वो वाले टॉपिक्स को अच्छे से कवर कीजिए और उन टॉपिक्स को अलग एक बंच बना के रखिए उस चीज़ का, उसकी फाइल एक अलग हो, मतलब आप आराम से असेस कर सकें आपके नोट्स कहाँ पर है। हमेशा ब्रीफ और लेजिबल नोट्स जो है अपने रेडी रखिए। हमेशा ऐसे नहीं कि आप उस वक्त एग्ज़ाम दे रहे हैं और ढूंढ रहे हैं अपने नोट्स की ये कहाँ पे है, वो कहाँ पे है, तो आपके सामने होना चाहिए सब कुछ। तो इतना आप समराइज़ करके रखिए सब कुछ चीज़ें कि जब आप एग्ज़ाम स्टार्ट हो, क्योंकि बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होता है ओपन बुक एग्जामिनेशन। जो स्टूडेंट्स को लगता है कि ये बहुत ईजी है, हम लोग कर लेंगे। मेरी इवन स्पीड, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मेरी स्पीड बहुत तेज़ है लिखने की, बट स्टिल मुझे उस वक्त 3 घंटे भी बहुत मुश्किल लग रहे थे लिखने के लिए और मुझे लग रहा था कि काश मुझे और टाइम मिल जाए। सो बाद के जो मेरे मेन एग्जाम थे उसमें मैंने अपनी स्पीड और ज़्यादा, मतलब टाइम मैनेजमेंट करा, सो दैट मैं अपना एग्ज़ाम जो है आराम से दे सकूँ। जब आप अपना आंसर दे रहे हैं उसमें हेडिंग्स लिखते हैं, तो हेडिंग जो है शुड बी क्लियर, वेरी क्लियरिटी दिखनी चाहिए उसके अंदर कि आप क्या कहना चाहते हैं अपने आंसर में, और आंसर्स में हेडिंग ज़रूर यूज़ कीजिए। तो ये आप लोगों को यूज़ करना है। लास्ट पॉइंट आपको जो माइंड में रखना है वो ये है, अपने नोट्स को ऑर्गेनाइज करके रखिए। ये आप करना पड़ेगा ये चीज़, क्योंकि उस वक्त इतना टाइम ही नहीं होता कि नोट्स इधर उधर ढूंढना और सब कुछ करना। तो बेसिकली आप ये चीज़ कर सकते हैं, अपने नोट्स को सबको बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से, अगर आपका सिलेबस आपके पास है पूरा, तो लाइक फ्रॉम दिस चैप्टर देन नेक्स्ट चैप्टर देन नेक्स्ट चैप्टर, ऐसे करके आप रख सकते हैं। सो दैट पेपर के वक्त जब आपको ड्यूरिंग योर एग्ज़ाम आप ईजिली सब कुछ असेस कर सकें और सब कुछ मिल जाए ऑन टाइम कि ये सारी ऐसी चीज़ें हैं। ओके गाइस, तो ये तो मैंने OBE का एक क्विक आपको रिव्यू दे दिया कि OBE होता क्या है, क्योंकि मेरे अभी फाइनल ईयर एग्जाम्स जस्ट अभी अगस्त में हुए हैं और रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आया। सो इसमें लेस डिफ़िकल्ट होता है, ये चीज़ तो है कि आपको ज़्यादा कुछ वो नहीं करना, क्योंकि आपको पूरी हेल्प तो मिल रही है अपने सामने, तो लेस डिफ़िकल्ट होता है। बट इसके थोड़े से डिसएडवांटेज ये हैं कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। जिन 2 चीज़ों पे ध्यान देना, अगर आपकी स्पीड बहुत धीरे है लिखने की, तो प्लीज़ आपको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। अपना टाइम मैनेज करके रखिए। 3 घंटे का टाइम है, 2.5 घंटे में कवर करने की कोशिश कीजिए। इवन 2 घंटे रखिए, अपने आप को टारगेट दीजिए कि 2 घंटे का टाइम है और इन 2 घंटे में मेरे को अपना एग्ज़ाम कंप्लीट करना है। 2 घंटे की स्पीड में करते करते आप 2.5 तक पहुँचेंगे और आपका 3 घंटे में एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा। और अपलोडिंग एंड इन सब चीज़ों में भी, PDF मेकिंग में भी बहुत टाइम लगता है। सो इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग। सो कीप दिस थिंग इन योर माइंड, ट्राई टू मैनेज योर टाइम। ओके, कुछ मिथ जो है मेरे को 2-3 चीज़ें भी क्लियर करनी है। और जो स्टूडेंट्स को लगता है OBE इज़ वेरी इजी, बहुत आसान है, नोट्स में से डायरेक्टली कॉपी करके लिख देंगे, तो ऐसा नहीं है।
डिपेंड करता है आपके सब्जेक्ट के ऊपर। अगर आपके ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, वैसे अभी तो OBE का कुछ इस तरीके से सेट कर जाता है पेपर कि आप चीटिंग करने का कोई चांस ही ना हो। मतलब आपके सामने नोट्स होंगे, लेकिन आपको माइंड भी यूज़ करना है, उसके अंदर क्या चीज़ें लिखनी है, आंसर किस तरीके से देना है, आंसर की स्टार्टिंग कैसे करनी है। एंड स्पेशली इफ़ यू आर अ टेक्सटाइल स्टूडेंट, तो इसकी मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगी, टेक्सटाइल स्टूडेंट्स कैसे आंसर करें OBE के अंदर। अगर आप कोई भी फैशन का एग्जाम दे रहे हैं तो इसकी हम बात अलग करेंगे। अभी जनरल सबके लिए चल रहा है कि OBE कैसे देना है, तो इसके अंदर ये मिथ भूल जाइए कि आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना। देखिए, आपके पास इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, OBE वालों को खुश होना चाहिए कि बहुत ही इजी सिचुएशन में आप दे देंगे एग्ज़ाम। ओके, बट इसके लिए दे भी वही पाएगा, नोट्स में से भी आंसर वही ढूंढ पाएगा जिससे पता है कि कहाँ पर मेरे आंसर्स हैं। इस वाली यूनिट में से ये क्वेश्चन आया है, इस वाले चैप्टर में से ये क्वेश्चन आया है। सो ये वाला मिथ भूल जाइए कि यू डोंट हैव टू स्टडी, यू हैव टू स्टडी। क्योंकि आंसर्स लिखने के लिए, देखने के लिए पता होना इंपॉर्टेंट है, और वो पता कब चलेगा, जब आप एक बार ओवरव्यू करेंगे। मैंने फर्स्ट पॉइंट बताया ना स्टार्टिंग में कि ओवरव्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज ये मिथ भूल जाइए कि आपको पढ़ना नहीं है, पढ़ना है, ओवरव्यू करना है, सब कुछ नोट्स वगैरह रेडी करके रखने हैं, यही करना है सिर्फ। सेकेंड मिथ ये है कि कॉपी स्ट्रेट फ्रॉम द बुक। कभी ऐसा नहीं करना। आप लोगों को, आपके पास मटेरियल सब कुछ है OBE के लिए, आपको उसमें थोड़ी सी चीज़ें अपनी भी ऐड करनी है कि एग्जामिनर को लगे कि उस स्टूडेंट ने अपना माइंड यूज़ करा है उन चीज़ों में। तो कुछ इस तरीके से रखें। ऐसा नहीं है कि अब सब कुछ प्रोवाइड हो गया तो आप सब कुछ चीटिंग करके लिख दें उसके अंदर और डायरेक्ट कॉपी कर दें इक्वल सब कुछ, और नेट से भी अगर हेल्प ले रहे हैं तो डायरेक्टली आपने सब कुछ लिख दिया। ये वर्क नहीं करेगा। तो डायरेक्टली कॉपी ना करें, उसमें कुछ अपने व्यूज़ भी ऐड करें डिपेंडिंग ऑन योर सब्जेक्ट। तो आप अपना OBE का एग्ज़ाम जो है ना बहुत आराम से दे सकते हैं, कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। बस आपको क्या करना है, टाइम मैनेज करना है, और ये मिथ बोलना है कि हमें पढ़ना नहीं है। सो OBE है, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। एंड कोई भी चीज़ प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क मी, फेसिंग एनी डिफ़िकल्टी, सो यू कैन कॉन्टेक्ट मी और इवन यू कैन मैसेज मी on my Instagram. Even you can write down your problems in the comment section. And thank you so much for watching me.